1 दिया हुआ है पेज नंबर 24 पे, ठीक है, ये वाला 2 तरीके के सेट दिए ना, एक लेफ्ट में राइट में जो नीचे क्लासीफाई द फॉलोइंग केमिकल एज केमिकल और फिजिकल चेंज, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे, बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चों चैनल पे न्यू आए हैं पिन कमेंट चेक करें। पिन कमेंट क्या होता है, जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है ना उसको पिन कमेंट बोलते हैं। देखिए वहाँ रीड मोड लिख के आ रहा होगा, रीड मोड पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होके आएंगे। मैं हर वीडियो में बच्चों को बताता हूँ, वहाँ पे आपको एनसीईआरटी का हमने पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है हर चैप्टर का, ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता दें, एनसीईआरटी के साथ साथ आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एक और बुक सीबीएसई ने लगा के रखी, दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। तो उसका भी सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे बच्चों मिल जाएगा। तो ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है, प्लेलिस्ट नहीं मिलता है, तो पिन कमेंट में मेरा नंबर दिया है, व्हाट्सअप करिए, वहाँ से हम आपको लिंक सेंड कर देंगे 7503644171 पे। ओके, नाउ अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंज। तो बच्चों देखिए, थोड़ा सा आपको हम याद दिला देते हैं कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिजिकल चेंज ऐसे चेंजेस होते हैं जब भी आपको कोई चेंज दिखाई पड़ रहा हो और वहाँ पर कोई भी न्यू सब्सटेंस ना बने, कोई भी न्यू सब्सटेंस ना बने। दोज चेंजेस इन विच नो न्यू substances are formed is known as what? Physical change, correct। अब देखिए no new substances are formed का मतलब है no chemical change। यहां पर no change in chemical composition, no change in chemical, अब इसका क्या मतलब है, no change in chemical composition, मतलब बताते हैं भी आपको, सुनिए पहले केमिकल चेंज का डेफिनेशन देखिए। कह रहा है कि दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, ऐसे चेंजेस जिसमें आपको न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हुए नजर आएंगे, कुछ नया बन जाएगा, कुछ नए सब्सटेंस बन जाएंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होगा, फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, यानी कि नो चेंज इन द केमिकल कॉम्पोजिशन, और केमिकल चेंज में क्या होगा, न्यू सब्सटेंस बनेगा और यहाँ पर आपको देयर इज अ चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन। ओके, देयर इज अ change in, there is a change in what, there is a change in chemical composition, ठीक है। तो केमिकल कॉम्पोजिशन में कुछ चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब देखिए आइए आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे बेटा जब स्टेट चेंज होगा, क्या चेंज होगा, चेंज इन स्टेट। बात पहले बहुत पूरी ध्यान से सुन लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को करिएगा। चेंज इन स्टेट, स्टेट नहीं समझते हो आप लोग, किसी भी सब्सटेंस की 3 स्टेट, मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो वाटर की हेल्प से हम आपको समझाते हैं। ये देखिए ये एक आइस क्यूब रखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए ये आइस है, अगर आइस है तो वाटर कौन से फॉर्म में बेटा बताओ जरा, लिक्विड, सॉलिड की गैस, तो जवाब है वाटर अभी सॉलिड फॉर्म में, ठीक है ना। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा हीट किया और ये वाटर ऐसा मेल्ट हो गया, ये वाटर ऐसा मेल्ट हो गया। तो ये आपका ये भी वाटर है, लेकिन ये वाटर क्या है, ये वाटर क्या है बेटा, लिक्विड है, सही है, मेल्ट हो गया ना, बर्फ से पानी बन गया ऐसे बोल सकते हो आप। फिर इसको आप हीट करोगे और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये वेपर बन जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। ये क्या हो गए, वाटर ये भी है, लेकिन वाटर के वेपर बन गए, यानी कि वाटर कैसे स्टेट में आ गया बताइए, गैसियस स्टेट में। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ है, चेंज इन स्टेट, ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, यानी कि आइस से वाटर बन रहा है, वाटर से फिर वाटर का गैस बन रहा है, यानी कि आइस से वाटर लिक्विड, फिर वाटर लिक्विड से वाटर गैस, ये फिजिकल चेंज ही तो है। कोई नया सब्सटेंस कहाँ बना भाई, बात समझो, नहीं समझ पा रहे हो, सुनो मैं बताता हूँ आपको। ये जो आइस है, अगर आइस में आप इसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेक करोगे, केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब जिन भी टाइप के पार्टिकल से वो मिलके बना हुआ है, कौन, आइस। तो पता है आप मेरी बात सुन लीजिए, वाटर के मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। व्हाट इज H2O, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। H2O इज व्हाट, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये वाटर की मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल एटम्स का कलेक्शन होता है, ये हम आपको पढ़ाएंगे कहाँ, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, लेकिन अभी के लिए सुन लीजिए। वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल, वो हाइड्रोजन के 2 एटम से और ऑक्सीजन के 1 एटम से मिलकर बना हुआ है, सही है। अब सुनो, आइस में जाके आपने जब चेक किया कि आइस भाई किन से मिलके बना है, कौन सा, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, यानी कि जिन भी पार्टिकल से मिलके बना है वो पार्टिकल्स कौन है, तो जवाब है वो पार्टिकल्स क्या है, वो पार्टिकल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। चेक करिए, ये भी क्या है, H2O, 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 ये भी क्या है, H2O। फिर जब वाटर लिक्विड फेज में आ गया, ठीक है, लिक्विड स्टेट में आ गया, तो ये सारे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको जाके जब आपने चेक किया, ये वाटर लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं इनको चेक किया, ये भी क्या है, H2O है, ठीक है, ये भी क्या है, वाटर का ही मॉलिक्यूल है, H2O है, ये भी क्या है, वाटर का ही मॉलिक्यूल है, H2O है, ये भी क्या है, वाटर का ही मॉलिक्यूल है, H2O है। फिर जब गैस में जो पार्टिकल्स हैं इनको जाके जब आपने चेक किया, वाटर जब गैसियस स्टेट में आ गया, तो ये भी क्या है बताइए,
वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है। सही है, कोई डाउट है बताइए। तो आप चेक करो, जो इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है वही इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है, वही इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है। बस अंतर क्या है, अंतर ये है कि ये सारे H2O जो है वाटर के मॉलिक्यूल पास पास हैं तो आइस बन गया। सही, थोड़ा सा दूर दूर हो गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो क्या हो गया, ये लिक्विड स्टेट में आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। और बहुत दूर दूर हो गए, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो कौन सा स्टेट में आ गए, गैसियस स्टेट में आ गए। क्या यहाँ पर केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज हुआ है? नो सर, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है भाई। यहाँ पे भी वाटर के मॉलिक्यूल्स का ही कलेक्शन है, यहाँ पे भी वाटर के मॉलिक्यूल्स का ही कलेक्शन है, यहाँ पे भी वाटर का मॉलिक्यूल का ही कलेक्शन है। और तीनों केसेस में आप देखिए वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं, वाटर का जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल को अगर आप चेक करो तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम से मिलकर बना हुआ है। चाहे इस सैंपल में से, आइस के सैंपल में से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल के चेक करो, उसमें भी हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम है। चाहे वाटर में से एक मॉलिक्यूल निकाल के वाटर का चेक करो तो उसमें भी हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम है। और चाहे वाटर के गैस में से एक मॉलिक्यूल निकाल के चेक करो, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो बताइए क्या कुछ नया बना केमिकली? नो। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। तो बेटा याद रखिएगा, जब भी चेंज इन स्टेट होता है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में जा रहा हो, लिक्विड से गैस में, या फिर इसका जस्ट रिवर्स, गैस से लिक्विड में आ रहा हो या लिक्विड से सॉलिड में आ रहा हो, ठीक है, या सब्लिमेशन हो रहा हो, यानी कि सीधे सॉलिड से किस में जा रहा हो, गैस में, या गैस से सीधे सॉलिड में आ रहा हो, जब भी स्टेट में चेंज होगा स्टूडेंट्स याद रखिएगा, चेंज इन स्टेट इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। चेंज इन स्टेट जब भी होगा तो ये क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा यहाँ पर। सही है। लेकिन बेटा केमिकल चेंज थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। आइए आपको केमिकल चेंज समझाते हैं। बेटा केमिकल चेंज में क्या होता है, आप दो सब्सटेंस लोगे, ठीक है ना, कोई भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हो गए, उनके बीच में कुछ केमिकल रिएक्शन होगी, कुछ नया ही बन जाएगा, कुछ नया ही बन जाएगा, कुछ नया सब्सटेंस बन जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए, है ना, मैं इसको हटा दूंगा, नोट कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पे हम आपको समझाते हैं तो ये क्वेश्चन आपका ईजिली होगा। देखो बेटा केमिकल चेंज का एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। आप हाइड्रोजन ले लो, ठीक है, ये हमने हाइड्रोजन ले लिया। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है H2 और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है O2। ये आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आगे चल के पढ़ोगे, ज़्यादा परेशान मत हो। अभी देख लो, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, वाटर, H2O। बेटा एक बात बताओ, ये क्या है जो H2 लिखा है, क्या है, बोलो फटाफट, ये क्या है, हाइड्रोजन है। सही है। ये क्या है बताइए, ऑक्सीजन है। सही। ये दोनों के मॉलिक्यूल पास पास आए, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने कांटेक्ट में लेके आए तो कुछ नया बन गया, एक चेंज हुआ, और क्या बन गया बताइए, वाटर बन गया। ये चेक करिए, ये वाटर बन गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, हाइड्रोजन एक अलग सब्सटेंस है और वाटर एक अलग सब्सटेंस है, कोई डाउट है? हाइड्रोजन अगर कहीं पे गैस ऐसे निकल रही हो ना बेटा, अगर हाइड्रोजन कहीं पे गैस ऐसे निकल रही हो और आप यहाँ पे अगर एक मैच स्टिक लेके आओ या स्प्लिंटर लेके आओ, स्प्लिंटर, ठीक, अरे लाइटर जो होता है, ठीक, तो कहीं से अगर गैस ऐसे हाइड्रोजन निकल रही होगी, वहां पे मैच स्टिक लेके आओ, माचिस की तीली जलती हुई लेके आओ, पता है हाइड्रोजन कैसा साउंड करेगा, दिस वन, हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ बर्न होता है, याद रखिएगा। लेकिन वाटर, ये देखिए ग्लास में वाटर रखा हुआ है, यहाँ माचिस की तीली लेके आओ जलती हुई, ये तो आग ही बुझा देगा। तो आप क्या देख रहे हो, वाटर की अपनी अलग प्रॉपर्टीज हैं, हाइड्रोजन की अपनी अलग प्रॉपर्टीज हैं। और आइए आपको एग्जांपल दिखाते हैं, ध्यान से चेक करिए। ऑक्सीजन क्लास 6, 7, 8 में आपने पढ़ा है, ऑक्सीजन कंबशन में हेल्पफुल होती है। भूल चुके हो क्या है, कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट था। ये कैंडल ऐसे बर्न करते हुए हम रख देते थे और इसके ऊपर एक ग्लास ऐसे इन्वर्ट करके रख देते थे। ग्लास जब इन्वर्ट कर देते थे, कैंडल थोड़ी देर के बाद बंद हो जाती थी। क्यों? कैंडल का कंबशन क्यों बंद हो जाता था? क्योंकि अंदर जितनी भी अवेलेबल ऑक्सीजन थी वो फिनिश हो गई और बाहर से ऑक्सीजन अंदर, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अंदर, एयर से अंदर ऑक्सीजन नहीं आ पा रही है, करेक्ट। यानी कि जो ऑक्सीजन है वो कंबशन में हेल्प करती है, लेकिन क्या वाटर कंबशन में हेल्प करता है? नहीं। कहीं पे आग लगी हुई, आप वाटर डाल दीजिए, वाटर तो फायर एक्सटिंग्विशर है, वो तो आग को बुझा देगा। सही है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा ये जो दोनों सब्सटेंस थे इनकी प्रॉपर्टीज अलग थी और जो कुछ नया बन गया इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, अलग है। और आप क्लियरली देख भी रहे हो कि हाइड्रोजन का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो क्या है, ये हाइड्रोजन के 2 एटम से मिलकर बना है। ऑक्सीजन का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलकर बना है। जब ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं, रिएक्शन होती है यहाँ पर, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल तैयार होता है वो हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम से बना हुआ है। सुन लीजिए, जब वाटर बनता है, यानी कि वाटर का जो मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम से। अरे बना तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही है ना, तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है ना तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है, दोनों ही प्रॉपर्टी नहीं है। हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ बर्न होता है, वाटर तो नहीं बर्न होता है। ऑक्सीजन कंबशन में हेल्प करता है, वाटर तो नहीं करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीज़ है। तो ये एक तरीके का कैसा चेंज है बताइए,
केमिकल चेंज है। हम बोलेंगे दो तरीके के केमिकल हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो तरीके के सब्सटेंस है केमिकल और दो तरीके के सब्सटेंस है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, केमिकली कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। कोई डाउट है बताइए? ओके, अब ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, CG बोल सकते, क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज, अरे शॉर्ट में लिख लो यार, CC, केमिकल चेंज, ठीक है ना। अब सुनो, इसी का रिवर्स प्रोसेस होता क्या है बेटा, क्लास 10th में आप पढ़ोगे, जब वाटर की हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं, वाटर की हम इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब है, वाटर में बेटा हम जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, वाटर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो हमको दो तरीके की गैसेस मिलती हैं, याद रखिएगा, कौन कौन सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कैसे मिलती हैं हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान दें, वाटर में जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, करंट पास करोगे, तो आपको यहाँ पर वापस से क्या मिल जाएगा, इसी का रिवर्स प्रोसेस मिल जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब वाटर में करंट कैसे पास करते हैं वो क्लास 10th में डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, उसके लिए मत परेशान हो। इसको हम बोलते हैं वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी दी, और लिसिस मतलब ब्रेक करना। इलेक्ट्रिसिटी देकर हमने क्या करा, ब्रेक कर दिया, किसको, वाटर को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने। अब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, अब आप मुझे ये बताइए, देखिए आप लेके क्या चले थे बताइए, वाटर, मिल क्या गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, करेक्ट। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो न्यू सब्सटेंस आपको मिले हुए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, क्या इनमें नई केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है? बिल्कुल है। वाटर फायर एक्सटिंग्विशर था, लेकिन हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। वाटर फायर एक्सटिंग्विशर था, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो क्या है, कंबशन में हेल्प करता है। तो इस तरीके से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब क्या है, अलग अलग हैं दोनों का, केमिकल कॉम्पोजिशन भी अलग अलग है। ये हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम से मिलकर बना है, और ये हाइड्रोजन के 2 एटम से, ये ऑक्सीजन के 2 एटम से। तो इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रोलिसिस आपने किया हुआ है, ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होगी कहीं पे, इलेक्ट्रिक करंट जब भी पास किया जाएगा और आपको कुछ नया मिलेगा, ठीक है, तो वो केमिकल चेंज होगा। क्योंकि पता है, आप क्लास 12 में एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, वैसे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, यानी कि कहीं ना कहीं किसकी बात करी जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करके कुछ केमिकल चेंज किए जाएंगे, तो उस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो आप पढ़ोगे। जैसे कि आइए आपको एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड लिया आपने, मोल्टन मतलब मेल्टेड। जब सोडियम क्लोराइड को बहुत ज़्यादा गर्म कर दोगे बेटा, तो ये लिक्विड बन जाता है, उसको हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो जब ये L लिख दिया, L का मतलब लिक्विड में, सोडियम क्लोराइड लिक्विड फॉर्म में लिया आपने, और यहाँ पर क्या पास कराया बताइए, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हो तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया। क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलिसिस। तो बेटा सोडियम आपको अलग मिल जाएगा और क्लोरीन गैस आपको अलग मिल जाएगा। अब आप चेक करो, सोडियम क्लोराइड की अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो व्हाइट कलर का दिखता है, लेकिन क्लोरीन गैस कैसी होती है, येलोइश ग्रीन कलर की होती है। सोडियम मेटल बहुत सॉफ्ट मेटल होता है, जिसको आप नाइफ से कट कर सकते हो। तो सब जो नए सब्सटेंस मिले, यानी कि सोडियम और क्लोरीन, उनका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है। तो ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी पास कर रहा हो, तो वो क्या होगा, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल होगा। आई थिंक इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। आइए आपको इस क्वेश्चन को हम करवाते हैं। नंबर 1 बेटा, कटिंग ऑफ ट्रीज, करेक्ट। जब हम ट्री को कट करते हैं बेटा, आप देख लीजिएगा इसमें से कुछ छूट तो नहीं है, अगर छूट गया होगा तो मुझे बता देना, ठीक है ना, कोई पॉइंट पता लगा छूट गया हो कोई क्वेश्चन। नाउ कटिंग ऑफ ट्रीज, ट्रीज को जब आप कट करते हो, अब बताओ, एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान सुनो, ट्रीज को आपने कट करा, अगर आप फील नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा। मान लो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ग्लास है, आयरन का बना हुआ है, मान लो लोहे का ग्लास है, अरे मान लो चांदी का ग्लास है, चलो मान लो चांदी का ग्लास है, ये चांदी का, सिल्वर का ग्लास है, ठीक है, ये देखिए ये एक सिल्वर का ग्लास है, करेक्ट। अब हमारा सवाल सुनिए, सिल्वर का ग्लास किस तरीके के पार्टिकल से मिलके बना है, तो जवाब है सिल्वर के एटम से मिलके बना हुआ है, सही है। सिल्वर के एटम का जो फॉर्मूला होता है, आप बस मैं समझाने के लिए आपको एटॉमिक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो तो आप अगली क्लास में मतलब एटम एंड मॉलिक्यूल में सीखोगे ना, परेशान ना हो, दिल पे मतलब। सुनो, ये जो Ag है, Ag हम क्या बोलते हैं, Ag क्या होता है, सिल्वर का एटम होता है। तो ये जो ग्लास बना हुआ है बेटा, ये सिल्वर के एटम से मिलके बना हुआ है, ये देखिए ये सब सिल्वर के एटम है, ये भी सिल्वर का एटम है, ठीक, ये भी सिल्वर का एटम है, 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 ठीक, ये भी सिल्वर का एटम है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, एक बात बताओ, अगर हम एक मशीन ले आए, वो आपने देखा ना मशीन ऐसा काटने वाली, हाँ, जैसे लकड़ी काटी जाती है, वैसे इस चांदी के ग्लास को यहाँ से काट दीजिए। अब चांदी के ग्लास को काट दिया, ये 2 पीसेस में हो गया, 2 अलग अलग पीसेस में हो गया। ये देखिए चांदी का ग्लास आपने काट दिया और इसको कट कर दिया, तो ये देखिए 2 अलग अलग पीसेस हो गए, ये एक पीस ये निकला और एक पीस ये निकला, करेक्ट। यहाँ 20 से इसको हमने काट दिया। अब बेटा एक बात बताओ, क्या कोई केमिकल चेंज हो गया, क्या कोई केमिकल चेंज हो गया? नो सर।
अगर आप ऊपर वाले पीस में से उठाओगे बेटा तब भी आपको ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या हैं, ये सिल्वर के एटम ही तो हैं। ये भी सिल्वर है, सही है, ये भी क्या है, सिल्वर है, ठीक, ये भी क्या है, सिल्वर है, ये भी क्या है, सिल्वर का एटम है, सब सिल्वर के एटम है, करेक्ट। तो काटने से ऐसा थोड़ी ना कि सिल्वर के एटम की जगह कॉपर के एटम आ जाएंगे या सिल्वर किसी से केमिकल रिएक्शन कर लेगा, ना 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 ना, कोई भी केमिकल चेंज यहाँ पर नहीं आया है। यानी कि जैसा केमिकल कॉम्पोजिशन पहले था ग्लास का वैसा ही अभी भी है। तो जब आप किसी भी चीज़ को कट करोगे तो वहाँ पर कोई भी केमिकल चेंज आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ये फिजिकल चेंज है। यहाँ पर इन्होंने ट्री को कट किया है। अब जब आप ट्री को कट करते हो बेटा, ट्री किससे मिलके बना हुआ है बताइए? ट्री में डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर सिल्वर के एटम होते हैं, वहाँ डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं और भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जो भी ट्री का केमिकल कॉम्पोजिशन होगा उससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन काट दोगे तो क्या केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा? नहीं भाई, ट्री जिन पार्टिकल से पहले मिलके बना था 2 पीस हो जाएंगे बस उसके। आप चाहे फर्स्ट पीस को उठाओ उसका भी केमिकल कॉम्पोजिशन वही रहेगा, आप चाहे सेकंड पीस को उठाओ उसका भी केमिकल कॉम्पोजिशन वही रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा कटिंग ऑफ ट्रीज किसका एग्जाम्पल हो गया बताइए? फिजिकल चेंज का, ठीक है। फिजिकल चेंज के लिए मैं क्या लिखूंगा बताइए? पीसी, और केमिकल चेंज के लिए मैं सीसी लिखूंगा, याद रखिएगा, ठीक है। समझ जाओगे इतना तो यार तुम लोग, ठीक है ना। चलो, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन। हाँ, ये देखिए बटर क्या कर रहा है? मेल्ट कर रहा है। बटर आपका सॉलिड फॉर्म में था, ये देखिए पैन है, इस पैन में बेटा बटर रखा हुआ है, यहाँ ये सॉलिड फॉर्म में बटर है, आपने इसको हीट दिया और बटर मेल्ट हो गया। ये देखिए बटर लिक्विड में आ गया, यहाँ सॉलिड में था बटर और यहाँ लिक्विड में आ गया। बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? चेंज इन स्टेट ही तो हुआ है। सॉलिड से किस में चेंज हो गया? लिक्विड में। सॉलिड से जब लिक्विड में चेंज होगा तो कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा। हमने आपको बताया था चेंज इन स्टेट क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है, करेक्ट। क्यों? क्योंकि वापस से जो मेल्टेड लिक्विड है इसको आप ठंडा कर दीजिए, कूल कर दीजिए, वापस से बटर बन जाएगा सॉलिड। और देखो भाई सीधी सी बात है, ये जो बटर सॉलिड है इसमें जिस भी तरीके के फैट्स के पार्टिकल हैं या जो भी कार्बोहाइड्रेट जो भी इसमें मौजूद है, जो भी मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, जिस भी टाइप का इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है, सेम केमिकल कॉम्पोजिशन किसका होगा? बटर लिक्विड का, जब लिक्विड बटर में आ जाएगा। बस डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पर पार्टिकल्स पास पास हैं और लिक्विड में पार्टिकल्स क्या हैं? थोड़े से दूर दूर है। बात समझ आई कि नहीं? बट केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर मेल्टिंग ऑफ बटर इन पैन, चेंज इन स्टेट हो रहा है, सॉलिड से किस में जा रहा है? लिक्विड में। तो ये क्या आपका फिजिकल चेंज है, करेक्ट। तो बेटा सेकंड वाला भी हो गया आपका फिजिकल चेंज, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? रस्टिंग ऑफ अलमीरा। अलमीरा में जो जंग लग जाती है बच्चों, ठीक है ना, अलमीरा में जो जंग लग जाती है, आपने देखा ना आपकी अलमारी में कहते हैं नहीं जंग लग गई, अलमारी खराब हो गई, कबाड़ी वाले को बेच दो, अब इसको खराब हो गई। सुनो, तो जो अलमीरा होती है, ठीक है ना, अलमीरा में आयरन होता है। क्या होता है? ये जो अलमीरा बनी होती है आपकी आयरन से मिलके बनी होती है। किससे? अरे आयरन, लोहा नहीं समझते, लोहा उससे मिलके बनी होती है, ठीक है ना। आयरन का बड़ा जो एटॉमिक फॉर्मूला होता है वो होता है Fe। अब सुनो मेरी बात, आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा है, आयरन में रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है। कैसे? एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में, यानी कि एयर भी मौजूद होना चाहिए और वाटर भी मौजूद। मॉइस्चर मतलब गीलापन। एटमॉस्फेयर में जो वाटर के पार्टिकल्स जब ज़्यादा जाते हैं तो हम बोलते हैं मॉइस्चर ज़्यादा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जब भी ऑक्सीजन होगा और वाटर होगा, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? एयर से। और वाटर कहाँ से मिलेगा? जो मॉइस्चर है, ठीक। तो जब भी इस आयरन को क्या मिल जाता है बेटा? ऑक्सीजन मिल जाता है और साथ में क्या मिल जाता है? वाटर। तो ये आयरन के एटम जो हैं वो एक स्पेशल टाइप का ऑक्साइड बना देते हैं, ठीक है। ये देखिए जिसको हम बोलते हैं Fe2O3.24S2, ऐसा कुछ होता है। ये नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल चेंज हो सकते हैं, ये सब आपको याद नहीं करना, बस मैं बता रहा हूँ। तो ध्यान से चेक करो, आयरन का जो अलमीरा है उसके आयरन के जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि आयरन का जो एटम है वो एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन, O2 का मतलब ऑक्सीजन और वाटर के साथ क्या कर रहे हैं? केमिकली कंबाइन कर रहे हैं और एक नए तरीके का सब्सटेंस यहाँ पर बना रहे हैं। ये जो न्यू तरीके का सब्सटेंस है या आयरन का ऑक्साइड होता है, दैट इज Fe2O3.24S2। सुनिए, ये जो ऑक्साइड होता है ये क्या होता है? अगर किसी अलमीरा में जंग लगा हो, आप उस पर अपने हाथ फिंगर ले जाइएगा, ऐसे ऐसे करिएगा अलमीरा को, आपके हाथ में एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस आ जाएगा। नहीं समझे? अरे किसी गेट पे जंग लगा हो, पुराना गेट कोई हो, पुराना लोहे का गेट हो, लोहे का कोई पुराना सामान रखा हो, लोहे की अलमारी कोई पुरानी रखी हो, उस पर एक ब्लैक फ्लेकी सब्सटेंस, ब्लैक कह रहा हूँ सॉरी, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस आ जाता है। ये क्या है? एक तरीके का ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, ठीक है। ब्राउन फ्लेकी मतलब भुरभुराहट के साथ मिट्टी जैसा वो आपके हाथ में लग जाएगा इस तरीके से। तो बेटा एक बात बताओ, अगर ये बन गया तो आयरन रहा कहाँ? हाँ, आयरन कहाँ रहा? कुछ नया बन गया ना। हाँ, आयरन का केमिकल कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गया, आयरन का ऑक्साइड बन गया, सही है ना।
तो इस तरीके से जब रस्टिंग होगी, और एक चीज़ और बता दे रहे हैं, जब ये रस्टिंग हो गई तो जो जंग होता है, जिसको जो ब्लैक फ्लेकी सब्सटेंस आपके हाथ में लगता है, वापस इससे आप आयरन नहीं बना सकते हो, याद रखिएगा, वापस इससे आप आयरन नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। तो रस्टिंग ऑफ अलमीरा किसका एग्जाम्पल है बताइए, सीसी, केमिकल चेंज का, करेक्ट। उसके बाद बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, बेटा बहुत ईजी है, वाटर का आप बॉईल कर रहे हो स्टीम, तो ये वाटर है, इसको आपने बॉईल किया, स्टीम बन गया, क्या है हो रहा है, चेंज इन स्टेट, लिक्विड से किस में जा रहा है, गैस में, तो फिजिकल चेंज है यहाँ, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फिजिकल चेंज। नाउ नेक्स्ट है पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यही बताया था अभी हमने आपको, याद है कि वाटर में ये क्या पास कर रहे हैं बताइए, इलेक्ट्रिक करंट, वाटर में इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, और आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये इसकी स्टडी कहाँ करोगे आप, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, एक तरीके का ये केमिकल चेंज है, करेक्ट। तो एक तरीके का केमिकल चेंज है, हमने आपको बताया सीसी, ये वाला हो गया आपका केमिकल चेंज। नेक्स्ट डिजॉल्व्ड कॉमन सॉल्ट इन वाटर, ठीक है बेटा, वाटर ले लो, ठीक है ना, वाटर ले लो, और वाटर में, ये वाटर है आपका, वाटर में कॉमन सॉल्ट डाल दो, अरे नमक जो सब्जी में डालते हो कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, ये नमक इसमें डाल के ऐसा मिक्सचर बना दो, इसका होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाएगा। यहाँ पे कोई केमिकल नहीं चेंज हुए हैं, कोई केमिकल चेंज यहाँ पर नहीं हुए हैं, क्यों सर, ध्यान से चेक करो बेटा, ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना है कि ये NaCl जो होता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर के साथ रिएक्शन करके कोई प्रोडक्ट बना लिया है ना, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, बस सिंपल क्या है कि सोडियम क्लोराइड के जो पार्टिकल्स हैं वो H2O वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वहाँ पे आ गए, ठीक है, बस एक तरीके का सॉल्यूशन बना है, यहाँ पर कोई भी केमिकल चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है ना। और अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, जब आपने ये सॉल्यूशन बना लिया तो वाटर को इवेपोरेट करने के लिए छोड़ दो, जब वाटर को इवेपोरेट करने के लिए छोड़ दोगे वाटर निकल जाएगा और वापस से आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड सॉलिड मिल जाएगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड के केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, करेक्ट। नाउ तो डिजॉल्व कॉमन सॉल्ट इन वाटर, ये किसका एग्जाम्पल है बताइए, फिजिकल चेंज का। उसके बाद नेक्स्ट है मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट्स, ठीक है, रॉ फ्रूट्स मतलब जो आप फल लेके आते हो बाज़ार से, सेब हो गया और केला हो गया, संतरा हो गया, ग्रेप्स हो गया, जो भी है, तो फल आपने ऐसे ऐसे काट लिए, उसका सैलेड बना लिया आपने। अब जब उसका सैलेड बना लिया बेटा, तो एक बात बताओ, क्या केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आ जाएगा क्या, ना नहीं ना, अरे 3-4 फल लिए होंगे, कट ही तो किया होगा, जैसे ट्री को कट किया, आप देखो एप्पल है, हाँ एप्पल को ऐसा कट किया आपने, ठीक, तो क्या एप्पल जिन भी मॉलिक्यूल्स या एटम से मिलके बना हुआ है, क्या उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा, नहीं। फिर ग्रेप्स लिया आपने, उसमें उठा ग्रेप्स डाल दिया, कुछ हो जाएगा क्या, नहीं। तो जब आप सैलेड बना रहे होते हो तो किसी भी तरीके का यहाँ पर केमिकल चेंज नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। अब मैंगोस में थोड़ा सामान लो डाल दिया, बनाना थोड़ा सा डाल दिया, तो बनाना जो है उसका क्या केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा, बनाना काट दोगे तो ऐसा तो नहीं है, और सबको मिक्स कर दोगे तो क्या केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा, नहीं। तो इस तरीके से मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट्स, ये भी क्या आपका फिजिकल चेंज है, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ अ पेपर एंड वुड, ठीक है, पेपर को जब आप बर्न करते हो या वुड लकड़ी को आप बर्न करते हो, अब आपको हम बता देते हैं पेपर या वुड में डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, क्या होते हैं, पेपर हो हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और कार्बन, जैसे कि मीथेन CH4, ये क्या है, मीथेन है, ठीक है। एग्जांपल दे दे रहे हैं, मीथेन का बेटा जब कंबशन कराओगे यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न करोगे, तो ये देखिए ऑक्सीजन आपको कहाँ से ले लेगा, एयर से ऑक्सीजन ले लेगा, और ये आप इसका कंबशन कर रहे हो, कंबशन जब आप करोगे तो पता है आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वाटर मिलता है, साथ में बहुत सारी हीट और लाइट मिलती है, हीट एंड लाइट, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए जरा, पहले ये मीथेन था और ये ऑक्सीजन था, कुछ नए बन गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो यहाँ केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज होगा। तो ये जो वुड होते हैं इसमें डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, पेपर में भी डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जब आप इसको बर्न करोगे तो कुछ नए ही प्रोडक्ट बन के आ जाएंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। अब पता है क्या बोलेगा बोलेगा वाटर को जब जलाते हैं हमें तो वाटर नहीं दिखता, अरे आपको आंखों से थोड़ी ना दिखेगा, वाटर वेपर्स निकलते हैं बहुत छोटे छोटे, है ना। तो बहरहाल तो बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड जब भी बर्न करोगे तो यहाँ पर केमिकल चेंज हो जाएगा, कुछ नए सब्सटेंस बन के आ जाएंगे, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए। और एक चीज़ अगर आपको भरोसा नहीं होता है, लकड़ी आप जला दो, जो उसका रेसिड्यू बच जाता है, क्या उससे वापस लकड़ी बना लोगे? नहीं। पेपर का जो रेसिड्यू, जो राख जो उसकी बच जाती है, क्या उससे वापस पेपर बना लोगे? नहीं। तो ये किसका एग्जाम्पल है बताइए? ये किसका एग्जाम्पल है? ये है आपका केमिकल चेंज का, करेक्ट। आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी।